मतलब है मुझे अपने धर्म के लोगों से वोट लेनी है, मुझे किसी दूसरे से लेनी नहीं है। क्षेत्र में ये जो नेता कह रहे हैं रोड बना देंगे, रोड आपने बना दी, ये गारंटी कौन ले रहा है कि उस रोड पे चलने वाली बहन लव जिहाद का शिकार नहीं होगी, कोई जिहादी उसको गलत नज़रों से नहीं देखेगा? ये जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, ये जिम्मेदारी हम लेंगे। अगर बनते हैं तो रोड भी सुरक्षित रहेंगी और उन रोडों पर चलने वाली हमारी माँ बहनें भी। जी राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के सिवाय गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं युद्धि राणा जी से, जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 के भावी उम्मीदवार हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर राजनीति में आने का क्या कारण रहा। इनके दादा परदादा एक किसान थे, एक छोटे से किसान थे। आखिर इनका मन क्यों बना राजनीति में आने के लिए, और ये समाज की सेवा इनके दादा परदादा ने भी की और ये भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। आखिर ये समाज की सेवा करना क्यों चाहते हैं, क्यों इनका मन बना, आइए हम युद्धि राणा जी से जानना चाहते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड का था क्या था। और इनसे सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे कि नाम क्या है भाई साहब आपका? पहले तो आप सभी को जय श्री राम और आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे दरवाजे तक आए, तो मैं इसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मेरा नाम युद्धि राणा है। जी राणा जी, आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो पहले था वही आज है। मैं बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी रईसजादे की औलाद नहीं हूँ। मेरा बाप बिल्कुल नॉर्मल है और मैं बिल्कुल मीडियम क्लास फैमिली से आता हूँ। हमारे पिताजी वगैरह, हमारे दादाजी वगैरह, दादाजी किसान थे, पिताजी ड्राइवर थे और बस अपना ही छोटा मोटा सा काम है। बस छोटी सी फैमिली है और बड़े नॉर्मल इंसान है। जी, तो समाज में क्या बेहतर करना चाहते हैं? जी देखिए, मैं बता देता हूँ आपका, मेरा जाति से तो किसी से भेदभाव है नहीं। बाकी जो हमने अब तक जो किया, मैंने सिर्फ धर्म के लिए किया, सनातन के लिए किया, समाज के लिए किया, आगे भी करेंगे और करते भी आ रहे हैं। तो आपने जो क्वेश्चन किया है कि क्या करना चाहते हैं, देखिए राजनीति में आने का और क्षेत्र में जिला पंचायत लड़ने का सबसे मेन उद्देश्य ये था कि क्षेत्र में अब तक कोई नेता ऐसा नहीं था जो धर्म के लिए खुल के बोल पाए, जो माँ बहनों के लिए खुल के बोल पाए, हमारे गौ माता के लिए खुल के बोल पाए, शिक्षा रोजगार, किसी के लिए कोई भी नेता खुल के नहीं बोलता। अगर क्षेत्र में किसी दो पक्षों में विवाद भी हो रहा है, दो जातियों में विवाद भी हो रहा है, तो दोनों से जाके इधर से भी पैसे लिए, इधर से लिए नेताओं ने ना, इसके अलावा कुछ नहीं किया, बस फैसले करवा दिए। इस तरीके की राजनीति, घटिया राजनीति जो क्षेत्र में अब तक हो रही थी, बस उसको ख़त्म करने के लिए चुनाव लड़ा। और क्षेत्र में काफ़ी सारे जो नेता खड़े हुए उनसे तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हूँ, कईयों से कम भी हूँ। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि राजनीति में ना आपकी शिक्षा नहीं, आपका उद्देश्य मायने रखता है। जी, तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में शिक्षा भी बढ़े और क्षेत्र में जो नशा बढ़ रहा है वो ख़त्म हो, क्षेत्र में जो करप्शन बढ़ रहा है वो ख़त्म हो। इन चीज़ों पर हम काम करेंगे। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगला सवाल मेरा ये है कि क्षेत्र में क्या क्या कमियाँ महसूस कर रहे हैं आप? जो देखिए, क्षेत्र में मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी कमियाँ तो एक तो काले धंधे की हो रही है कि ये जो लोग आप देखेंगे कि भाई इधर से भी घूस खा रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। नेता कोई भी क्षेत्र का किसी के साथ में खड़ा होने को राजी नहीं है, सिर्फ उन्हें चारों तरफ से पैसे चाहिए, इधर से भी और इधर से भी। शिक्षा की बात करें हम तो क्षेत्र में शिक्षा इतने अच्छे स्तर पे, अच्छे आप डिग्री कॉलेज देखेंगे, सरकार भी बहुत मजबूत है, अच्छे से काम कर रही है शिक्षा पे, तो शिक्षा के इतना अभाव है नहीं क्षेत्र में। लेकिन फिर भी कुछ गाँव ऐसे या कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो हम सबसे ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कोई भी क्षेत्र में अशिक्षित ना रहे। अगर सरकार दे हमें ना दे, अब तक भी हम यही करते हैं, बहुत परिवारों के साथ में खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। हम उनके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी हम उनके साथ में खड़े और खुद से शिक्षा प्रदान करवाएंगे उन्हें। दूसरा सवाल सर, जनता ये सोच करके वोट देती है कि हमारा जो भी प्रत्याशी बनेगा वो हमारा भला करेगा, लेकिन जनता को हर 5 साल में छोटे से लेके बड़े चुनाव तक जनता को धोखा मिलता है, जनता के काम नहीं हो पाते। ये क्या कारण है जो जनता के काम नहीं हो पाते? देखिए, मैं बता देता हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्षेत्र की जनता नेता चुनती है, उन्होंने कभी बेटा चुना ही नहीं है। आप जिनको चुनते आ रहे हैं वो लोग
चुनाव में आपको दिखाई देंगे। क्षेत्र में अभी भी काफ़ी सारे नेता खड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे खड़े हुए हैं। वो आपको अब चुनाव में देख रहा हूँ, काफ़ी सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मैंने क्षेत्र में कभी देखा नहीं, लेकिन अब चुनाव के टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को जिताओगे तो वो क्या करेंगे? बॉडीगार्ड लेके चल लें और तामा झामा लेके चल लें। दिखा रहे हो तुम दुनिया को, क्या दिखा रहे हो? तुम अपने लोगों के बीच में सुरक्षित नहीं हो, तुम क्या भला करोगे उनका? जी। तो भैया आपको अगर क्षेत्र में विकास चाहिए तो आपको बेटा चुनना पड़ेगा। हम तो ऐसे हैं, हमें तो कहीं भी रोड पर चलते हुए मिल जाएंगे, हमें तो कोई भी कॉलर पकड़ लेगा, हाँ भाई वो काम करवा कर देंगे। हम तो हमेशा ही जनता के बीच में रहे, अपने भाइयों के बीच में रहे, परिवार के बीच में रहे, तो हमें इतनी सिरदर्दी है नहीं। ये तो वो सोचें जिनको राजनीति करनी है। जी जी। तो जैसे आप 7 साल या 8 साल या 10 साल से समाज की सेवा करते आ रहे हैं और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है 2026 में, आप प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 18 से, तो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? फिर देखिए मैं बता देता हूँ, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया ना, मैं पहले उसी का जवाब देना चाहता हूँ कि जनता के बीच में लोग नहीं जाते। जी। जनता के बीच में ना जाने का कारण ना ये रहा है कि जनता ना, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, आपने अपनी कमियों से नेताओं को दूर किया है। आप अगर किसी नेता से उसका खर्चा करवाओगे, दारू पियोगे, तो भैया वो तो फिर क्यों आएगा? उसने जो कमाया, जो अपना खर्चा किया है, वो पहले रिकवर करेगा नहीं करेगा? तो क्षेत्र के नेताओं की ये परेशानी हो रही है और हमारे क्षेत्र के लोगों की भी ये परेशानी है कि आप अपनी वोट को दारुओं में बेच देते, पैसों में बेच देते। आप देश धर्म और समाज के लिए खड़े होकर देखो ना एक बार, आप उन लोगों को खड़े करो जो देश धर्म के लिए बोल पाएँ, खुल के बोल पाएँ, देखो आपके सारे काम होंगे। हम तो जहाँ भी जाने वाले हैं, मैं तो एक स्टाम्प पेपर लेने वाला हूँ, सिग्नेचर करके दे दूंगा। जो भी काम ना हो पहले सिग्नेचर करके दे रहा हूँ मैं, जो ना हो जीतने के बाद वही करवा देंगे। बाकी जो भी जिला पंचायत खड़े एक बार करके देख लेना है जी, लेके जाएं स्टाम्प पेपर और करके दे दे सिग्नेचर कि भाई नहीं होगा काम तो कॉलर पकड़ लेना। मेरा तो घर सभी ने देखा है ना, मैं बाहर रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ ना, मुझ पर कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना बॉडी गार्ड हैं ना ज़्यादा हवाबाजी की आदत है जी। तो जनता से किस तरीके से वोट मांगेंगे आप? क्या मुद्दे हैं आपके पास? देखिए मेरे पास मुद्दे क्षेत्र में, हालांकि आप सभी को पता है ये तो राजनीतिक मंच हो गया है, तो इस वजह से सबको हवा हवाई करनी पड़ती है कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि कोई नेता कुछ नहीं करता है, समझ रहे हैं आप गांव में जाएंगे रोड टूटी पड़ी है, आप गांव में जाएंगे सरकारी नल नहीं है, आप गांव में जाएंगे चक रोड तलक नहीं है ठीक से, बारिश पड़ती है घुटने घुटने पानी हो जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, और सबसे जो मेन रहेगा अपने धर्म को आगे लाना, अपनी बहनों को लव जिहाद से बचाना, अपने धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाना, और सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम क्षेत्र में 1-2 गुरुकुल खुलवा पाएँ जी। जैसे आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 के भावी प्रत्याशी हैं और ईश्वर की कृपा रही आप सदस्य बन गए, चुनाव जीत गए, तो वार्ड नंबर 18 की जनता को आप बेहतर करके क्या दिखाएंगे? देखिए ये तो जब गांव-गांव में जाते हैं तो हमें परेशानियां पता पड़ता है। जैसे जैसे अभी गांव में जा रहे हैं तो वैसे वैसे पता पड़ता है कि मैं अभी एक गांव में गया था जिसके शमशानों में ना, शमशान की जगह बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, उसमें सिर्फ वही जगह है जहाँ पे हम दाह संस्कार करते हैं, दूसरी कोई जगह नहीं है। उसमें खड्डे हुए पड़े हैं, घासें हुई पड़ी हैं, बिल्कुल जगह घेर रखी है। तो सौंदर्यकरण पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि अगर हम एक शमशान ऐसी जगह है जहाँ पे हम सभी को जाना है एक दिन, अगर हम उसको भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे, साफ़ नहीं रख पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ करवा पा रहे हैं। रोड आप चलो बना लो यार, आपने रोड बना भी दिया, रोड बना दिए, सभी नेता कहते भी है कि भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हालांकि कोई नहीं करता है। मैं उनकी तरह नहीं कहूँगा, जितना मेरे बस में होगा उससे 10 गुना फालतू करेंगे, इतना मैं आश्वासन सभी क्षेत्र के भाइयों को, अपनी माँ बहनों को दे सकता हूँ। बाकी तो नेताओं की अगर आप बात करेंगे तो नेताओं की तरह मैं बात कर नहीं सकता हूँ, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी जी। तो वार्ड नंबर 18 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड नंबर 18 की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छा बुरा सभी जानते हैं कि आपके साथ में कौन खड़ा रहा, कौन खड़ा रहेगा, कौन नेता है, कौन बेटा है, किनको दिखावा करने की आदत है, किसको नहीं है। और जो आपके लिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो नेता खड़े हो रहे हैं, एक बार आप खुल के ये तो बोलो कि भाई मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने धर्म के लिए ये कर दूंगा। दूसरा कोई नहीं बोल पा रहा। मैं कह रहा हूँ, अब अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ हिंदुओं से मतलब है, मुझे अपने धर्म के लोगों से वोट लेनी है, मुझे किसी दूसरे से लेनी नहीं है। क्षेत्र में ये जो नेता कह रहे हैं रोड बना देंगे, रोड आपने बना दी, ये गारंटी कौन ले रहा है कि उस रोड पे चलने वाली बहन लव जिहाद का शिकार नहीं होगी, कोई जिहादी उसको गलत नज़रों से नहीं देखेगा? ये जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, ये जिम्मेदारी हम लेंगे। अगर बनते हैं तो रोड भी सुरक्षित रहेंगी और उन रोडों पर चलने वाली हमारी माँ बहनें भी जी जी। जैसा देखा जा रहा है कि अब चुनाव का दौर चलने वाला है, जो भी प्रत्याशी होगा जनता के प्रति बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लुभाएंगे लोगों को। क्या आप भी ऐसे करेंगे? देखिए मैं बता देता हूँ,
कि जिन हाथों में ताकत है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। बड़े बड़े वादे करने आते हैं नहीं ना, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन अपनी क्षमता से भी ज़्यादा करेंगे। नेताओं की तरह कोई वादा नहीं करना है मुझे। जितना मेरे बस में होगा वो नाखून से लेके सर तलक के बाल तक की हिम्मत लगा देंगे और करके भी दिखाएंगे। नेताओं की तरह वादा क्या करूँगा? नेताओं ने तो पता नहीं क्या क्या कह रखा होगा। मैं तो कह रहा हूँ 10 रुपये का स्टाम्प लेकर मैं जाने वाला हूँ लोगों के बीच में। मुझे समस्या लिख के दे देना, मैं पहले खाली स्टाम्प पे सिग्नेचर करके दे रहा हूँ कि जीतने के बाद ये करके दे दूंगा। करके दिखाएं। और नेता मैं हुई नहीं ना। वादे करने का काम नेताओं का होता है, बेटाओं का नहीं। मैं तो क्षेत्र का बेटा हूँ जी।